काफी अरसे बाद राखी सावंत सामने आई हैं। उद्धव ठाकरे ने तो व्यंग में राखी को अरविंद केजरीवाल से बेहतर शासक बताया, लेकिन राखी सावंत ने इस शाश्वत सच मान लिया है। राखी ने केजरीवाल पर हमलों की झड़ी लगा दी और ये भी बता दिया कि अगर वो मुख्यमंत्री होती तो कैसे काम करती। देखिए। बहुत प्राउड से कह रही हूँ, तुमको लगा कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। ईमानदारी से काम करके भाई मैं आई हूँ। अगर मेरे हाथ में ये सीएम का पावर आता है, इतने लोगों को मैं सस्पेंड करूंगी जो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो पुलिस वालों को गालियां देना छोड़े और दिल्ली की जनता के लिए काम करे। ना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे जी का कि मैं बेटर केजरीवाल जी से बेटर राजनीति कर सकती हूँ, या मैं गवर्नमेंट मतलब अच्छी नेता बन सकती हूँ। आपने ठीक पहचाना, ये आइटम गर्ल राखी सावंत ही हैं। टंके की चोट पे कह सकती हूँ कि अगर मैं आज दिल्ली की सीएम होती तो मैं उनके सारे वादे पूरे करती और मैं बेटर काम करती, ना कि सड़क पे बार बार आ जाती और ना ही पुलिस वालों को गालियां देती। जिस राखी सावंत का युग खत्म हो गया था, जिन्हें दर्शक भूल चुके थे, वो अचानक पब्लिसिटी के कोल्ड स्टोर से ठिलाती, बल खाती, लहराती हुई अवतरित हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बरस पड़ी। सीएम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सीएम के हाथ में पावर है तो चुपचाप होकर देश की जनता के, दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। उनकी मांगे पूरी करना चाहिए और वहाँ पे जो दिन दहाड़े महिलाओं के साथ होता है वो उनको सुरक्षा करनी चाहिए महिलाओं के लिए, यू नो। आप भी सोच रहे होंगे कि फिल्मों में आइटम नंबर करने वाली राखी, जो पिछले काफी वक्त से पर्दे से गायब थी, उन्हें अचानक सियासत का दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया। आखिर नाच गाना छोड़कर राखी सावंत खुद को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बेहतर क्यों बताने लगी। दरअसल राखी के ओवर कॉन्फिडेंस और अति उत्साह के पीछे खास वजह है। वो वजह है शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का सामना में छपा ये संपादकीय लेख। उद्धव ठाकरे ने ये तो व्यंग करते हुए लिखा है कि राखी सावंत अरविंद केजरीवाल से बेहतर शासन चला सकती है, लेकिन इसे पढ़ते ही राखी सावंत फूल कर कुप्पा हो गए। उद्धव ठाकरे के व्यंग को राखी ने अपनी तारीफ के तौर पर लिया और आओ देखा ना ताओ मीडिया वालों को बुलाकर पिछले कई सालों की पब्लिसिटी के टोटे का कोटा केजरीवाल को कोस कर पूरा कर लिया। सुनिए तो सही, राखी ने किन दलीलों के जरिए खुद को केजरीवाल से 21 साबित करने की कोशिश की। और अगर मेरे हाथ में ये सीएम का पावर आता है तो मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत ही नहीं होगी। इतने लोगों को मैं सस्पेंड करूंगी जो मेरी बात नहीं सुनेंगे। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास पावर है। काम नहीं कर रहा सस्पेंड, काम नहीं कर रहा सस्पेंड, काम नहीं कर रहा सस्पेंड। सुना आपने, उद्धव ठाकरे के मजाक का राखी सावंत के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो खुद को सीएम ही मान बैठी। राखी ये भी बताने से नहीं चूकी कि अगर वो सीएम होती तो कैसे चुटकी बजाकर सबको सीधा कर देती। अरसे बाद कैमरे के सामने आई राखी सावंत ने आज सियासत से जुड़ा शायद ही ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पर अपने ओजस्वी विचार नहीं रखे हों। क्योंकि हम दोनों ऑपोजिट है, यू नो। और उद्धव ठाकरे जी ने उनसे बेटर मुझे कहा है कि मैं उनसे बेटर प्रशासन चला सकती हूँ, सरकार चला सकती हूँ। केजरीवाल को राखी ने न सिर्फ जमकर कोसा, बल्कि उन्हें दिल्ली का तख्तोताज कैसे चलाना चाहिए ये भी बताया। अब सवाल ये है कि केजरीवाल राखी के सुझावों पर कितना गौर करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर लिखे संपादकीय पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत बेहद खुश हैं। केजरीवाल से तुलना किए जाने को लेकर राखी सावंत से खास बात की हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद ने। उद्धव ठाकरे ने राखी सावंत से अरविंद केजरीवाल की तुलना कर दी है। उद्धव ने यहां तक कह दिया कि राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर प्रशासक साबित हो सकती हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त राखी सावंत मौजूद है। राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या आप उद्धव ठाकरे की इस बयान से इत्तेफाक रखती हैं? जी, आज सुबह मैं उठी तो मैंने ये सामना न्यूज़पेपर पढ़ा और मैंने पढ़ा, उसमें मैंने जो उद्धव ठाकरे जी ने जो टिप्पणी की है मेरे लिए, मैं उनका आभार मानती हूं। और बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भी मेरे लिए कहा मैं उनका धन्यवाद मानती हूँ। किस लिए आभार मान रही हैं आप? क्यों ऐसा आपको लग रहा है? मैं आभार इसलिए क्योंकि कह दी गई हो। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं केजरीवाल जी से बेटर प्रशासन चला सकती हूँ, सरकार चला सकती हूँ। तो आपको भी ऐसा लगता है? क्यों नहीं, यस बिल्कुल मुझे लगता है। क्यों नहीं? वो केजरीवाल क्या थे? आम इंसान ही तो थे। वो झूठा
नाटक अनशन का कर करके आंखों को नीचे कालक लगा लगा के मैं भूखा हूं और दिल्ली की जनता को मतलब बिल्कुल इमोशनल करके वोट पाकर दिल्ली के सीएम बन गए। आप नाराज लग रही हैं अरविंद केजरीवाल से। नाराज की बात नहीं है, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। किसे? जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। 1 साल पहले जी जब वो अन्ना हजारे जी के साथ अनशन कर रहे थे और तभी मेरी उनसे बात हुई कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब अन्ना हजारे जी और केजरीवाल की पार्टी अलग हो गई थी, मतलब वो उन्होंने अलग कर दिया था कि मुझे कोई पार्टी वार्टी बनानी नहीं है और मैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करूंगा, तभी मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे हाँ कहा। मैं 2.5 लाख रुपए का खर्च करके दिल्ली पहुंच गई। सेकंड डे मुझे केजरीवाल जी बोले वो नहीं मिलना चाहते, वो राखी सावंत से डर गए हैं। मतलब राखी आप ये कह रही हैं कि केजरीवाल से आप मिलना चाहती थी, अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया? उन्होंने वक्त नहीं दिया। मुझे उनसे सवाल करना था कि भाई मैं दिल्ली आके आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप दिल्ली की जनता को इतना उल्लू बना रहे हो, इतना ठग रहे हो, उनके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हो, उनकी इमोशन से खेल रहे हो। अच्छा, लेकिन राखी एक बात जरा समझाइए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको इस वक्त, वो भी समझना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपका काम बिल्कुल अलग है, राजनीति से बिल्कुल आप अलग है। उद्धव ठाकरे ने आपकी तारीफ जरूर कर दी, उन्होंने कहा कि आप एक बेहतर प्रशासक साबित हो सकती है अरविंद केजरीवाल से। आपको भी ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है? क्यों लगता है आपको ऐसा? राजनीति में आने का मन तो नहीं बना रही है राखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भाई मैं अपने बॉलीवुड में बहुत खुश हूँ। मैं बॉलीवुड का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया है और मैं अपना डांस करके अपने परिवार का मतलब पेट पाल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपने डांस में, एक्टिंग में, कॉमेडी में। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है, लोगों को चुनाव लगाने का कोई शौक नहीं है, गांधी जी की टोपी को बदनाम करने का कोई शौक नहीं है और झूठे वादे करने का कोई शौक नहीं है। नहीं। मैं केजरीवाल जी बोलिए। लेकिन राखी, झूठे वादे क्यों करेंगी आप? पहले से आप नकारात्मक सोच क्यों रख रही हैं? हो सकता है राजनीति में आके बेहतर कर जाएं। उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता ने आपकी तारीफ कर दी, आपको तो शिवसेना से टिकट भी मांगना चाहिए इसके लिए। देखिए, उनकी अपनी मर्जी है। अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं सोचूंगी एक बार, बट मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना में जो है ना 100 राखी सावंत है, क्योंकि वहां पे इतनी महिला इतनी स्ट्रांग है। हमारा मुंबई कितना बढ़िया चल रहा है और आप देख रहे हैं कि मुंबई में मेरे ख्याल से इतना कोई परेशानी भी नहीं है। शिवसेना को मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत की जरूरत है, क्योंकि शिवसेना ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपको टिकट ऑफर किया जाए, चूंकि उद्धव ठाकरे ने आपकी तारीफ की है जैसा आपको लग रहा है, तो क्या आप शिवसेना से चुनाव लड़ेंगी? अगर मैं उद्धव ठाकरे जी का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा है। देखिए, बुलाएंगे तो देखा जाएगा, बट मुझे नहीं पता कि मुझे राजनीति में मेरा नाम क्यों बार बार घसीटा जाता है। पहले दिग्विजय साहब ने भी मुझे बीच में मेरा नाम लेते हुए कहा कि केजरीवाल और राखी सावंत एक समान है। मुझे समझ में नहीं आता हम दोनों एक समान कैसे हैं। हाँ, अगर वो कोई आइटम बॉय होते केजरीवाल तो बात समझ में आता, बट अब तो मुझे लगता है कि सचमुच केजरीवाल को आइटम बॉय हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी वो सबको नचाते रहते, सड़क पे खुद डांस कर रहे, दिल्ली की जनता को नचा रहे। मुझे लगता है हम दोनों को अभी एक आइटम सॉन्ग कर ही लेना चाहिए। सलमान खान का आज तक जो शो चल रहा है, जय हो का जो गाना है, अपना काम है बनता भाड़ में जाए जनता, तो वो गाना हम दोनों को कर ही लेना चाहिए। लेकिन राखी आप नाराज हैं बहुत अरविंद केजरीवाल से, लेकिन मेरा एक सवाल है, आखिरकार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हें मैंडेट दिया गया, तब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। ऐसे में अगर इस तरह की बातें उनके लिए कोई कह रहा है या आप भी कह रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता का भी अपमान है? सर, मैं एक बात से आपसे पूछना चाहती हूँ, जब सीएम होके वो अपने सीनियरों को गाली देते हैं, शिंदे साहब को गृह मंत्री जो है हमारे, वो उनको गालियां देते हैं। शिंदे साहब ने दिल्ली पुलिस को गालियां देते हैं। शिंदे साहब ने भी तो राखी उन्हें येड़ा कह दिया। मराठी में येड़ा का मतलब पागल होता है, आप मुझसे बेहतर समझती होंगी। जी बिल्कुल। पहले किसने गाली दी? पहले शिंदे जी ने गाली नहीं दी, माफ करना। पहले केजरीवाल जी ने शिंदे साहब को ललकारा। जब शेर को ललकारेंगे तो क्या शेर छोड़ेगा? तो अच्छा है, ये बड़ी अच्छी राजनीति है। ये राजनीति की बात ही नहीं है। इनको चुपचाप, इनके हाथ में पावर है। सीएम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सीएम के हाथ में पावर है, तो चुपचाप होकर देश की जनता के, दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए। उनकी मांगे पूरी करना चाहिए और वहाँ पे जो दिन दहाड़े महिलाओं के साथ होता है, वो उनको सुरक्षा करनी चाहिए महिलाओं के लिए। राखी, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो दोपहर का सामना, जिसमें संपादकीय लिखा उद्धव ठाकरे ने, जिसमें ये बातें कही गई हैं, जिससे मुतालिक मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा गया है
कि जब फिल्मों में किसी हीरोइन को कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलती तब वो आइटम गर्ल बन जाती है। आपको नहीं लगता है कि इसे आइटम गर्ल को भी अपमानित किया गया? आप तो इस पेशे से जुड़ी हुई हैं। मैं तो हीरोइन बनने आई थी, लेकिन मेरा चेहरा हीरोइन का नहीं था, तो मैं आइटम गर्ल बन गई। इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? और बाय द वे, हीरोइन से ज्यादा आइटम गर्ल को महत्व है, हीरोइन से ज्यादा, क्योंकि हीरोइन 2 घंटे कुछ नहीं कर पाती, वो आइटम गर्ल 4 मिनट में दुनिया का दिल जीत लेती है। और मेरे आइटम सॉन्ग में इतना दम है, मैं इसी बिजली गिराती हूँ। और ये बिजली है ना, अभी केजरीवाल पे गिरने वाली है। तो उद्धव ठाकरे जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला है। क्या गलत बोला है? अपने दर्शकों को भी हम जरा याद दिला दें, और आपको तो याद होगा ही, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आपकी तुलना कर दी थी। तब बहुत नाराज आप हुई थी। आपने यहां तक कहा था कि मैं उन्हें लीगल नोटिस भेजूंगी। तब तो आप नाराज हो गई थी। लेकिन जब यही उद्धव ठाकरे तुलना करते हैं तो आपको इसमें बुरा नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि आप मुंबई में हैं और शिवसेना वहां ताकतवर है, आपके बयान के पीछे ये वजह हो? देखिए, दिग्विजय साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ और हमारे देश के नेता हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। तो मैं ये रिक्वेस्ट, उन्होंने मेरा कंपैरिजन किया था, मेरा कंपैरिजन केजरीवाल जी से किया था। तब वो सीएम नहीं थे, आज सीएम है, तो भी मेरा कोई कंपैरिजन उनके साथ करेगा तो भी मैं नाराज होंगी, क्योंकि हम दोनों ऑपोजिट है, यू नो। और उद्धव ठाकरे जी ने उनसे बेटर मुझे कहा है कि मैं उनसे बेटर प्रशासन चला सकती हूँ, सरकार चला सकती हूँ। तो कितना फर्क है उनकी बातों में। और ये मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि अगर मैं आज दिल्ली की सीएम होती तो मैं उनके सारे वादे पूरे करती और मैं बेटर काम करती, ना कि सड़क पे बार बार आ जाती और ना ही पुलिस वालों को गालियां देती। राखी सावंत, ये भी बताइए, इसी संपादकीय में उद्धव ठाकरे लालू यादव को विदूषक बता रहे हैं, जो हंसी मजाक करता हो। लालू यादव से आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगा जब लालू यादव को भी इस तरह से कहा जाता है या उन्हें येड़ा कहा जाता है? देखिए, लालू जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और देखिए, उन दोनों ने आपस में उनका क्या प्रॉब्लम होगा, दांडिया रास होगा, वो मुझे नहीं पता है। उनके बीच में मैं क्यों पढ़ूं, है ना? उनके बीच में मुझे पढ़ने नहीं है। नहीं, लालू जी जाने, उद्धव ठाकरे जी जाने। राखी, आप उद्धव ठाकरे के एक बयान का समर्थन कर रही हैं, तो ये बयान भी उद्धव ठाकरे का ही है। लालू यादव को उन्होंने येड़ा कह दिया। मराठी में येड़ा का मतलब पागल होता है। इस बयान को कैसे देखती हैं फिर आप? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, बट शिंदे साहब ने केजरीवाल को येड़ा कहा था, ये बात मुझे पता है। ये जब तक मुझे नहीं पता है कि उद्धव ठाकरे जी ने लालू जी को येड़ा कहा है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता है। नहीं, मैं तो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दोपहर का सामना जो संपादकीय है उसकी कॉपी मेरे पास है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें जो लाइन लिखी है उसमें। आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हो? क्यों अलग ट्रैक क्यों पकड़ रहे हो यार? अच्छा, ये अलग ट्रैक। अच्छा, केजरीवाल को, अच्छा ये अलग ट्रैक। अच्छा, केजरीवाल को अगर येड़ा वो कहते हैं तो सही है फिर? हाँ, सही है। वो येड़ा बन के पेड़ा ही तो खा रहे ना। नहीं, येड़ा बन के पेड़ा तो खा ही रहे ना। अच्छा, देखिए, मेरा मतलब ये नहीं कि वो सीएम बने, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, सीएम बने, लोगों के लिए काम करे, लेकिन ये अपने सीनियरों को गाली देना, मतलब आप एक अकेले शरीफ है, दूसरे सब बेकार है, दूसरे सब नेता जो वो है धोखेबाज है। राखी, एक और बात है, जब धरने पर बैठे हुए थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, रेल भवन के सामने, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था दरअसल मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो जो इतनी महत्वपूर्ण बात जो शख्स कर रहा है, उससे आपकी इतनी नाराजगी क्यों है? महिलाओं की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? उनके नेता जो महिलाओं को छेड़ते हैं, ये कौन सी महिलाओं को छेड़ने की लड़ाई लड़ते हैं भैया? ये कौन सी लड़ाई है? अरे नेता, जनता के माता पिता नेता होते हैं, उनको महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। वे तो महिलाओं पे धाड़ मारते हैं, ये कौन से नेता है? इनको तो रिजाइन करना चाहिए। राखी, आप देखिए ना, आप खुद देखिए ना, मैं कहीं गलत हूँ क्या? मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बोलिए। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बेबाकी से इन तमाम सवालों के जवाब दिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल आपको मिलने का वक्त दे दें तो आपकी तमाम नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। मैं उनसे सारे सवाल करूंगी कि आपने देश के लिए कौन सा त्याग किया है। सोनिया गांधी जी ने अपने पति का और अपनी सास का त्याग किया है देश के लिए। केजरीवाल जी, आपने कौन सा त्याग किया है? आप तो लोगों को ठग ठग के सीएम बन गए, कुर्सी पर बैठ के। अभी तो चंद दिन हुए हैं राखी, अभी तो बस कुछ दिन गुजरे हैं। थोड़ा समय दे दीजिए अरविंद केजरीवाल को भी। और अरे दे दिया समय, कितना भी समय। 20 दिन में जब कुछ नहीं कर सकता इंसान, सीएम बन के कुछ नहीं कर सकता, उनको उनके ख्वाब है पीएम बनने के। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या किया जिससे आप बहुत खुश हैं उनसे?
आप मुंबई में आके देखिए कितना काम किया है उन्होंने मुंबई के लिए। क्या? मुंबई के लोगों के लिए कितना काम किया। आप देखिए, सड़क देखिए, ब्रिज देखिए, कितना काम किया, नौकरी दी है लोगों को, कितना काम किया। दोनों भाई में राज ठाकरे हो सकते हैं। मुंबई की सड़कों की हालत हर किसी ने देखी है। नहीं, देखो, तो बारिश गिरेगी, वो तो बारिश गिरेगी तो रोड तो ये होंगे ही। राखी, इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। प्रणाम। तो आपने देखा किस तरीके से राखी सावंत अरविंद केजरीवाल पर भड़क रही थी और उन्हें इस बात का गर्व है कि वो खुद अगर सीएम होंगे तो वह अरविंद केजरीवाल से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर काम करेंगे और वायदे पूरे करेंगे।